हमारी सोसाइटी में शनि ग्रह से डरना बहुत ही आम बात है। आपको हमेशा ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमारे ऊपर शनिचर लग गया है, हमारी तो साढ़े साती चल रही है, हमारी शनि की दशा चल रही है। नहीं तो कोई ना कोई तो उनको ये बोल ही देता है कि आपके लाइफ में कुछ खराब हुआ है तो पक्का आपका शनि ग्रह भारी चल रहा है। लेकिन शनि इतना कॉम्प्लिकेटेड ग्रह होता नहीं है। एक्चुअली शनि काफ़ी सिंपल ग्रह है। इसको समझना बहुत सिंपल है और वो किस तरह के रिजल्ट्स आपके जीवन में देगा उसको भी समझना बहुत सिंपल है। देर इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट शनि। वैसे तो इसे एक नेचुरल मैलेफिक ग्रह माना जाता है, यानी कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स पैदा करने की क्षमता जो शनि के अंदर होती है वो शायद ही किसी दूसरे ग्रह के अंदर होती हो। लेकिन उसके बावजूद भी शनि जब अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। आज के वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि शनि आखिर कैसा ग्रह है और किस तरह के रिजल्ट्स वो आपके जीवन में लेकर आता है। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि की। ये अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट सीरीज का एक हिस्सा है जिसमें मैं अभी तक शुक्र ग्रह तक की बात कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शनि आखिर है क्या, मिथोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली उनका क्या सिग्निफिकेंस है। शनि दरअसल सूर्य देव के पुत्र हैं। सूर्य देव की पत्नी छाया से इनका जन्म हुआ है। यही वजह रहती है कि इनको बार बार ऐसा लगता है कि इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ या इनकी माँ के साथ भी जस्टिस नहीं हुआ, और इस वजह से बार बार ये अपने पिता से एक बैर भाव अपने मन में बनाए रखते हैं। तो ये जो बैर भाव है ये शनि के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे नोटेबल क्वालिटीज में से एक है। इनके पिता सूर्य क्या दिखाते हैं? इनके पिता सूर्य दिखाते हैं राजाओं को, गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटीज को। यानी कि हमारे जीवन में जो भी अथॉरिटी फिगर्स होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन सूर्य के द्वारा किया जाता है। पिता का नेचुरल रिप्रेजेंटेशन भी सूर्य के द्वारा ही किया जाता है। शनि इससे ठीक उल्टे हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें और हम मॉडर्न प्लैनेट्स को हटा दें तो हम पाएंगे कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर एक लगभग अंधेरे कोण में अगर कोई प्लैनेट है तो वो शनि स्वयं है। याद रखिए, यहाँ हम यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ये जो नॉन वैदिक प्लैनेट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वैदिक प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो वैदिक प्लैनेट सिस्टम के हिसाब से शनि सबसे ज़्यादा दूरी पर है। सूर्य की रिलेटिवली सबसे कम रोशनी शनि को ही मिलती है और वो रोशनी सबसे धीमी गति से शनि के पास पहुंचती है क्योंकि वो अपने पिता से इतनी ज़्यादा दूरी बनाए हुए हैं। एस्ट्रोनॉमिकली ये एक ठंडा प्लैनेट है। वैसे तो गैस जायंट है लेकिन ठंडा है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। टेम्परेचर जैसे वीनस पे बहुत ज़्यादा होता है वैसा टेम्परेचर शनि के साथ नहीं होता। इट्स वेरी कोल्ड, राइट। और यही कोल्डनेस, यही रिजिडिटी, ये वात की जो क्वालिटीज़ होती है वो आपको शनि के साथ देखने को मिल जाती है। शनि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की बात करता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करता है। यहाँ तक कि आपका जो शरीर है उसका भी जो स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटन है, उसका भी संबंध आप शनि के साथ मान सकते हैं क्योंकि हमारा स्केलेटन हमारी बोन्स से बना हुआ होता है और हमारी बोन्स को डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है? वो करता है शनि। यही वजह होती है कि जिन लोगों को शनि की समस्याएं होती हैं उनको अक्सर फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, और वो भी खास तौर पे पैर, घुटने के आसपास या घुटने के नीचे फ्रैक्चर्स शनि के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर आप केप्रिकॉन्स को देखेंगे, मकर राशि वाले लोगों को देखेंगे जिनका जीवन में कभी फ्रैक्चर हुआ है तो पैर के आसपास उनका फ्रैक्चर ज़रूर होता है। टखना हो गया, घुटना हो गया, या जो आपका पैर हुआ वहाँ पर फ्रैक्चर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। ओल्ड एज से संबंधित ये ग्रह होता है और ओल्ड एज में हमारे जो हड्डियां होती हैं या हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वहाँ वात बढ़ता है। वात को भी आप शनि से कनेक्ट करके देख सकते हैं और धीरे धीरे करके हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी चाल स्लो हो जाती है, हमें शरीर में अलग अलग जगह पर दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियां आपस में चटकना शुरू कर देती है, स्मूथनेस नहीं रहती उनके बीच में।
तो ये सारी चीज़ें भी आपके जीवन में शनि से कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो शनि क्या दिखाते हैं? शनि दिखाते हैं आपके लाइफ के चैलेंजेस को, आपके लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को। वो दिखाते हैं कि आप किस तरह की हार्डशिप्स को फेस कर सकते हैं। वो एक स्ट्रॉन्गली कार्मिक ग्रह हैं, यानी कर्मों के अनुसार फल देने वाले ग्रह शनि होते हैं। आपके जो कर्म होते हैं वो आपके चंद्रमा में संचित रहते हैं। इसीलिए हम जब भी कोई प्रिडिक्शन करते हैं या जब भी कोई ट्रांजिट देखते हैं तो आपके चंद्रमा से देखते हैं, बिकॉज चंद्रमा में ही वो शक्ति होती है कि वो अक्रॉस लाइफ टाइम्स, अलग अलग जीवनों में आपने क्या क्या कर्म किए हैं, उसका फल आपको मिला है या नहीं मिला है या कब मिलना है, उसको अपने में संजोकर संचित करके रखता है। राइट? तो अब चंद्रमा चीज़ों को यहाँ पर संचित किए हुए है एंड शनि जो है वो इसके अकॉर्डिंग काम करता है। आपके पास्ट लाइफ्स में, आपकी करंट लाइफ में आप क्या कर्म कर रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, आप किस तरीके से कार्य करते हैं, कैसी आपकी कार्य क्षमता है, आपके कर्म ओवरऑल कैसे हैं, ये शनि देखते हैं और उस अनुसार वो आपको फल देना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगने लगता है क्योंकि शनि हमें चैलेंजेस देते हैं इसलिए शनि अपने आप में चैलेंज है, जबकि ऐसा है नहीं। शनि अपने आप में चैलेंज नहीं है। वो थोड़ी सी उम्र दराज है, वो थोड़े उम्र दराज हैं, पैरों में समस्या है इसलिए धीमे धीमे चलते हैं और वक्री बहुत ज़्यादा होते हैं, साल में एक बार वक्री हो जाते हैं। जो भी रिजल्ट्स होते हैं आपके जीवन में शनि उनको थोड़ा धीरे धीरे देते हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे तो धीरे धीरे उम्र के साथ आएंगे, और जो बुरी बातें आएंगी वो भी धीरे धीरे समय के साथ जाएंगी। इसीलिए कई बार लोग शनि से डरने लगते हैं, लेकिन शनि के चैलेंजेस को ही शनि समझ लेना ये बहुत बड़ी भारी गलती हम लोगों से हो जाती है। दरअसल शनि हमारे सामने चैलेंजेस क्यों पेश करते हैं? हमारे कर्मों का कुछ लेखा जोखा होता है। हमारे संचित कर्म होते हैं और जो अपने जीवन में जो करंट लाइफ टाइम है उसमें जो हम कर्म जमा कर रहे होते हैं उनको हमें काटना होता है। यही हमारा मकसद होता है जीवन का। हमें आगे बढ़ना होता है, ग्रोथ अपनी करनी होती है। तो ग्रोथ कैसे आएगी? ऐशो आराम से तो ग्रोथ आती नहीं है। ग्रोथ आती है चैलेंजेस को फेस करके, और वो चैलेंजेस क्या होंगे ये शनि डिसाइड करते हैं। राइट? इसी वजह से लोग घबरा जाते हैं कि शनि है तो भैया चैलेंज है। ऑब्वियसली शनि है तो चैलेंज है, चैलेंज है तो ग्रोथ है। तो हमें इसको 50% करके नहीं देखना, इसे 100% करके देखना है। शनि चैलेंजेस देते हैं ताकि आप ग्रो कर सके, ताकि आप सीख सके, ताकि आप जीवन में और बेहतर बन सके। इनफैक्ट यहीं पर आप अपना वीडियो रोक दीजिए और अपनी ज़िंदगी में वापस मुड़कर देखिए। आपके जीवन के सबसे बड़े चैलेंजेस ने ही आप आज क्या हैं आपको बनाया है। कुछ लोग टूट के बिखर जाते हैं बुरी तरीके से शनि के चैलेंजेस को देखकर, कुछ लोग उसके आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चैलेंजेस से डर कर घबरा कर कहीं पीछे कोने में बैठ जाते हैं। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मुसीबत में रहते हैं क्योंकि उनके मन में डर होता है, भय होता है, और भय को पैदा करने की या भय को आपके मन में बनाए रखने की जो क्षमता होती है वो शनि में काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह होती है कि जब शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं उस समय पर आपको आपकी साढ़े साथी का सबसे इंटेंस, सबसे चैलेंजिंग फेज चल रहा होता है। जब शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो आपकी साढ़े साथी का सबसे चैलेंजिंग फेज चल रहा होता है, और जिनकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं उन लोगों के मन में इरैशनल फियर्स, इरैशनल भय इन जनरल दूसरों से ज़्यादा होते हैं। उनको इरैशनल बिहेवियर ज़्यादा देखने में मिलता है, एनजाइटी ज़्यादा देखने में मिलती है। ऐसा नहीं कि रूल ऑफ थंब में ऐसा होगा ही, बट जनरली ऐसा एक ट्रेंड सामने आता है कि आपके मन में भय रहता है। तो शनि भय को बढ़ा सकता है और चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है, तो शनि आपके मन में भय बढ़ा सकता है चैलेंजेस को लेकर। यूजुअली होता क्या है कि चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे सोच सोच के बड़ा कर देते हैं, या जितना हम उसे उससे घबरा कर उसे बड़ा कर देते हैं। तो शनि आपको सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि मैं आपके सामने एक चैलेंज पेश कर रहा हूँ, क्या आप इस चैलेंज को पार कर सकते हैं? अगर पार कर सकते हैं तो कितनी तेज़ी से कर सकते हैं, कितना जुझारूपन आप दिखा सकते हैं, कितना ज़्यादा आप उस चैलेंज से ग्रो कर सकते हैं। हर चैलेंज भी पार करना ज़रूरी नहीं होता, पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन ग्रोथ मिल जाती है। तो शनि आपको वो ग्रोथ देना चाहते हैं, लेकिन वो थोड़ा डंडे के जोर से आपको ग्रोथ देते हैं। जुपिटर की तरह नहीं है कि प्यार से कि आओ बच्चा बैठो तुम्हें समझाता हूँ, ऐसा नहीं होता। शनि आपको पहले चैलेंजेस देंगे और आपसे कहेंगे कि चैलेंजेस को पार करो, पार करोगे तुम्हें तुम्हारे लेसन्स मिल जाएंगे। और एक बार अगर शनि ने आपके ऊपर कृपा करी
तो आप जेन्युइनली बहुत खुश हो जाएंगे, बिकॉज इस जीवन में जो मटेरियल भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उसको भी शनि ही कंट्रोल करते हैं। ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स दबे हुए होते हैं उन्हें शनि कंट्रोल करते हैं। मिनरल्स एंड ओर से क्या निकलता है, सोना, चांदी, लोहा, ऑयल, पेट्रोलियम, सारी चीज़ें शनि की होती हैं। और ये सारी ही चीज़ें आज की दुनिया में वेल्थ से कनेक्टेड भी होती हैं। इसके अलावा याद रखिए, शनि धीमे होते हैं। हम कहते हैं ना कोई भी काम शनै शनै हो रहा है, यानी धीरे धीरे हो रहा है। तो चाहे वो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में देरी से लाएं, लेकिन जब वो चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं तो फिर वो लंबे समय तक टिकती हैं। वो राहु की तरह नहीं है कि चीज़ें आई और आँख पलक झपकते ही आपसे दूर भी हो गई। शनि के द्वारा आने वाली चीज़ें, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी, आपके जीवन में टिकती हैं। तो आपका ये फोकस होना चाहिए कि आप शनि के चैलेंजेस को समझें, उन पर काम करना शुरू करें, और उसकी वजह से आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे ग्रोथ भी मिले, एंड देन शनि विल प्रोवाइड यू विद मटीरियल हैप्पीनेस एज वेल। और शनि ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, राइट। तो घबराने डरने की, हमेशा कहती हूँ, कोई बात नहीं होती, समझने की बात होती है। शनि कुछ इस प्रकार का ग्रह है, टफ लव जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, टफ लव वाला ग्रह है, कि पहले आपको चैलेंज देगा फिर आपको पुचकारेगा, पहले पुचकारेगा और फिर चैलेंज देगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो जहाँ गुरु है, जुपिटर है, वो कहेंगे कि भाई आप बेटा ये लेसन है, इसको पढ़ो और फिर टेस्ट दो। शनि उल्टा करते हैं, वो कहते हैं पहले टेस्ट दो फिर लेसन समझाऊंगा। तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और अगर आप शनि को समझेंगे तो आपके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। चाहे 7.5 ही आए, चाहे महादशा आए, आप जानते हैं कि चैलेंजेस किस प्रकार के आने हैं और उनसे आगे कैसे निकलना है। अब जान लेते हैं कि शनि कौन से हाउसेस को और कौन से साइंस को कंट्रोल करते हैं। शनि आपकी कुंडली के 10वें और 11वें घर को कंट्रोल करते हैं, यानी 10वां और 11वां भाव जो होता है वो शनि के कब्जे में होता है। अब आप नोट करेंगे कि बाकी ग्रह भी हैं, लेकिन जिनके दो दो घर होते हैं, जैसे वीनस है, वीनस के भी 2 घर होते हैं, दूसरा और 7वां, तो दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है। वैसे ही मरकरी है, बुध है, मरकरी तीसरे और छठे को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनके बीच में भी काफ़ी दूरी है। फिर गुरु हैं, वो सैजिटेरियस को कंट्रोल करते हैं और पाइसेस को कंट्रोल करते हैं, उसमें भी दूरी है। और मंगल है, वो एरीज को और स्कॉर्पियो यानी कि मेष और वृश्चिक को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनके बीच में भी काफ़ी दूरी है। शनि के जो 2 साइंस होते हैं वो एक साथ आते हैं, 10वें घर में कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, और 11वें घर में नैसर्गिक रूप से एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है शनि के बारे में। 10वां घर आप जानते ही हैं, आपके कर्मों का घर होता है। दुनिया में आप क्या दिख रहे हैं, अपनी इमेज कैसी बना पा रहे हैं, उसे आपका 10वां घर कंट्रोल करता है। सो शनि आपसे कह रहा है कि आप क्या काम कर रहे हो, क्या प्रोफेशन कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, उससे आपको क्या मिलने वाला है, ये नेचुरल रूप से शनि की राशि और शनि कंट्रोल करते हैं। 10वें घर की नैसर्गिक राशि कौन सी है? 10वें घर की नैसर्गिक राशि होती है कैप्रिकॉर्न। ये भी शनि की राशि है, पृथ्वी के तत्व की राशि है, और अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व का हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन आपको कैप्रिकॉर्न में देखने को मिलता है। कैप्रिकॉर्न राशि बताती है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के ऊपर जब आप कोई बिल्डिंग क्रिएट करते हैं अपने कर्मों के द्वारा, उसको कैप्रिकॉर्न राशि रिप्रेजेंट करती है। मटेरियल फॉर्म में आप हाईएस्ट लेवल पर कहाँ जा सकते हैं। रिमेंबर, जो एक्वेरियस राशि है और जो पाइसिस राशि है वो थोड़ी स्पिरिचुअल राशियाँ हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न में मटेरियल हैप्पीनेस का जेनिथ होता है, उसका टॉप होता है, उसकी हाइट होती है, पीक होता है। तो इसे भी शनि ही कंट्रोल करते हैं। शनि कहते हैं कि अगर कोई चीज़ पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। और अगर आप हमारे पुराने लोगों को देखेंगे तो वो हमेशा यही कहते थे कि मेहनत सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दुनिया में। रोज़ सुबह उठना, मेहनत करना, कंप्लेन ना करना, ये हमारे कुछ ऐसे संस्कार हैं जो सिखाए गए हैं। इनफैक्ट आज की दुनिया में भी बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि पैसे कमाना तो बड़ा इजी हो गया है, एंड अब तो आप कैमरे के सामने खड़े होकर पैसे कमा सकते हो, छोटे छोटे रील्स बना के पैसे कमा सकते हो एंड ऑल। बट काम कोई भी हो, मेहनत तो लगती है, राइट। अगर आप क्या कहते हैं, टिकटॉक बना रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हो, या यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, और तो मेहनत तो लगती ही है हर एक काम में। हाँ, हो सकता है कि इतनी फिजिकल मेहनत ना लगती हो, बट मेहनत तो है ही। उसके साथ साथ ही पहले लोग खेतों में काम करते थे, हल चलाते थे, बाज़ारों में जाते थे, फिजिकल लेबर काफ़ी ज़्यादा था। अब वही काम आप घर बैठे कर सकते हो, आप
कंप्यूटर पे सारा काम कर रहे हो। ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं दे आर वर्किंग थ्रू देयर लैपटॉप्स। तो ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फॉर्म बदल गया है। तो शनि यही कहते हैं, अगर आपको दुनिया में नाम कमाना है, कुछ बनना है, अपनी कोई इमेज बनानी है, यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, तभी मैं आपको टॉप पे पहुंचाऊंगा। ये 10वां घर और कैप्रिकॉर्न राशि, जो कि दोनों ही शनि के द्वारा कंट्रोल होती है, वो बताते हैं। उसके बाद 11वां घर, जो कि आपके गेन्स और आपके नेटवर्क सर्कल्स को दिखाता है, वो कंट्रोल होता है शनि के द्वारा। प्लस इसमें जो नैसर्गिक राशि होती है वो होती है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। यानी कि मेहनत करी जो 10वें घर में, उसका जो फल होगा वो आपको 11वें घर में मिलेगा। लेकिन 11वां घर वो भी शनि के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, यानी कि आप शनि को गच्चा नहीं दे सकते, उसको धोखा नहीं दे सकते। आपने मेहनत करी है तो शनि बैठा हुआ देखेंगे एंड उसका फल वो आपको डेफिनेटली देंगे। आपने मेहनत नहीं करी है तो शनि आपको उसका फल देने से साफ इनकार कर देंगे। दैट्स क्रूशियल। तो 11वां घर भी उन्हीं के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, गेन्स का, इनकम का घर जो है वो भी उन्हीं के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो अगर शनि को आपका 10वें भाव में किया हुआ काम पसंद नहीं आएगा तो वो आपको 11वें घर के रिजल्ट्स भी नहीं देगा। कुंभ राशि आपको कम्युनिटी से कनेक्ट करती है, नहीं होने देगा। आपको नेटवर्क सर्कल्स देती है, नहीं पाने देगा। आपको इनकम्स एंड गेन्स देती है, आप तक नहीं पहुंचने देगा। एंड इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कर्म दैट यू आर डूइंग। जो आप कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको वो रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो शनि से एक्चुअली में डरने की ज़रूरत नहीं होती, ये मानने की ज़रूरत होती है कि आपके जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, आपका काम, आपकी इनकम, आपका अर्थोपार्जन जिसको कहते हैं, वो शनि के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। आपकी सारी मेहनत और उस सारी मेहनत का जो रिजल्ट है वो नैसर्गिक रूप से शनि के कंट्रोल के अंदर ही होता है। सो आप शनि को अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप अपीज कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते। शनि की पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन पूजा के साथ साथ अपने कर्मों को भी ठीक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पूजा ही रही और कर्म नहीं हुआ वहाँ पर भी समस्या होती है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि भैया थोड़ा सा कर्म पे फोकस कीजिए। वो जो भी प्लैनेट है उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझिए, सो दैट अपने कर्मों को आप उस दिशा में लेकर जा सकें। अब जान लेते हैं कि शनि ग्रह के दोस्त कौन कौन से हैं। शनि के जो परम मित्र हैं वो तो हुए वीनस। ओके, तो वीनस के साथ यानी शुक्र के साथ इनकी गहरी मित्रता होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वीनस और शनि भी आपस में बहुत ही अलग चीज़ों को, एकदम उल्टी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गहरी मित्रता होती है, क्योंकि शनि काम करने में यकीन रखता है और वीनस इंजॉय करने में। और जो इंजॉयमेंट शुक्र का आपको काम करने के बाद, मेहनत करने के बाद मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता। राइट? अगर आपको ऐसी जगह पे रख दिया जाए जहाँ पर आपको हर सुख सुविधा आपको दे दी जाए, पर शर्त यह है कि आपको कुछ सोचना नहीं, आपको कुछ करना नहीं है। उठो, जो जी में आता है आप खाओ, जो जी में आता है पहनो, जहाँ घूमना है घूम लो, सब करो, पर आप सोच नहीं सकते, आप आज़ादी नहीं मांग सकते, आप काम नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उकता जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे शनि की कमी होगी, वहाँ स्ट्रक्चर की कमी होगी, वहाँ मेहनत की कमी होगी। और जहाँ वो शनि आ जाते हैं वहाँ चाहे आपको वापस आकर अपना फेवरेट, मान लीजिए आपको समोसे पसंद है, तो आपकी मेहनत की कमाई के समोसे या पूरा दिन मेहनत करने के बाद जो एंड ऑफ द डे समोसा मिलता है वो आपको अच्छा लगेगा। तो शुक्र के प्लेजर्स आपको शनि के थ्रू भी मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा मर्करी है। मर्करी के साथ ऐसी कोई दुश्मनी तो नहीं होती है। वैसे तो मर्करी भी काफ़ी डिफरेंट होता है। मर्करी काफ़ी तेज़ है, शनि काफ़ी स्लो है। मर्करी काफ़ी यंग है, शनि काफ़ी ओल्ड है। तो अगेन यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शंस काफ़ी हैं। लेकिन अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो आपका मर्करी, जेन्युइनली अच्छे रिजल्ट्स दे रहा हो, तो फिर शनि के साथ मिलके वो आपके जीवन को और बेहतर बना सकता है। ओके, सन के साथ तो आप जानते ही हैं कि शनि की अच्छी नहीं बनती है। ओके, सन और शनि, ये सूर्य और शनि आपस में अच्छे मित्र तो भूल जाइए, दुश्मन होते हैं लिटरली एक दूसरे के। अगर शनि जो है वो डेमोक्रेसी है और जो सूर्य है वो राजा है, तो राजा और प्रजा इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन होता है। सबसे ऊपर का व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, सबके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, टॉप ऑफ द पिरामिड, और जो बिल्कुल बॉटम में है वो लोग, ये एक दूसरे के कभी एक साथ हो सकते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं, एक दूसरे के टच में आ सकते हैं, एक सिस्टम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इनका जो क्लास का क्लैश है वो हमेशा रहता है।
सो यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज दे आर एंटायरली डिफरेंट एंड वो एक दूसरे के साथ उतना नहीं घुल मिल सकते जितना कि हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। तो सूर्य और शनि इसी तरीके से एक दूसरे से मिल नहीं सकते, इवन दो वो पिता और पुत्र हैं। ठीक है। मून के साथ तो थोड़ा और प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मून को यूँ कह लीजिए प्रताड़ित कर देते हैं कई बार शनि। अब किस हद तक प्रताड़ित कर पा रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका मून कितना ताकतवर है, आपका चंद्रमा कितना ताकतवर है। अगर चंद्रमा में शक्ति होती है, चंद्रमा पूर्णिमा का चांद होता है, अच्छी राशियों में होता है, अच्छे नवमांश में होता है, अच्छी डिग्रीज में होता है, तो फिर शनि जब चंद्रमा के पास आएगा तो अच्छे कर्मों को बाहर भी लाता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, रिजिलियंस देता है, परजीवरेंस देता है, आपको जुझारू बनाता है, आपको काम करने की इच्छा शक्ति देता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो नहीं पाता, या तो जनरली ही हमारा मन विचलित होता है, या हम ऐसे लोगों के आसपास, ऐसी चीज़ों के आसपास, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर मन को आसानी से विचलित किया जा सके। तो ऐसी सिचुएशंस में फिर शनि चंद्रमा को काफ़ी जेन्युइनली प्रताड़ित कर सकता है। इसीलिए तो लोग 7.5 से डरते हैं, राइट? दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो ये ग्रह जो है इनका थोड़ा शनि के साथ प्रॉब्लम रहता है। अब ये जान लेते हैं कि शनि एग्जॉल्ट कहाँ होते हैं, यानी उच्च के कहाँ होते हैं। शनि होते हैं उच्च के लिब्रा यानी कि तुला राशि में। तुला राशि उनके मित्र शुक्र की राशि होती है, और साथ ही साथ एयर यानी कि वायु के तत्व की राशि होती है, जो कि नेटवर्क सर्कल्स बनाना चाहती है, सबके साथ हार्मनी से रहना चाहती है, और कहीं पर भी इश्यूज नहीं क्रिएट करना चाहती। एक और बात, तुला राशि नेचुरली वेस्ट की राशि होती है, यानी कि पश्चिम दिशा की राशि होती है, और वहाँ पर जाकर शनि को काफ़ी अच्छा महसूस होता है, काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि ईस्ट किसकी राशि होती है? सूर्य की। तो शनि उसके ठीक ऑपोजिट जाएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ नोट कीजिए कि लिब्रा राशि में जाकर सूर्य यानी कि शनि के पिता नीच के हो जाते हैं। तो तुला में जाकर शनि उच्च के हो रहे हैं, लेकिन सूर्य नीच के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप चले जाइए एरीज राशि में। एरीज राशि में जाने पर शनि के पिता सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं, यानी उच्च के होते हैं, और वहीं पर जाकर अग्नि तत्व और मंगल की इस राशि में जाकर शनि अनकंफर्टेबल होते हैं, वो नीच के हो जाते हैं। तो जहाँ शनि टॉप पर रहेंगे, जहाँ शनि की क्वालिटीज़ बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होंगी, वहाँ सूर्य ढक जाता है, और जहाँ पर सूर्य की क्वालिटीज़ अच्छे से रिप्रेजेंट होती हैं वहाँ शनि ढक जाता है। अपनी कुंडली में भी आप लोग ध्यान से देखिए, ऐसे बहुत ही कम लोग आपको मिलेंगे जहाँ पे शनि और सूर्य दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। शनि और सूर्य दोनों में एक साथ काफ़ी स्ट्रेंथ होना, दैट इज़, आई वोंट से इट्स इम्पॉसिबल, बट वो एक बड़ी ही कॉन्ट्रोडिक्टरी पर्सनालिटी को मेरे विचार से जन्म दे सकता है, बिकॉज उनका जो इंटरेक्शन है ना आपस में, वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक इंटरेक्शन है। दोनों ग्रह काफ़ी कुछ देते हैं अनडाउटेडली। शनि आपको ऑर्गेनाइज कर सकता है बहुत अच्छे से, सूर्य आपको चमकने की पावर दे सकता है, इट गिव यू अ लॉट। लेकिन ये दोनों एक साथ जब कुंडली में बहुत पावरफुल रोल प्ले करने लगते हैं, वो भी एक ही समय पर, दैट बिकम्स वेरी कॉन्ट्रोडिक्टरी इन एंड ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो रूल तो यही है कि जहाँ सूर्य का प्रॉब्लम वहाँ शनि के मज़े, और जहाँ पे शनि का प्रॉब्लम वहाँ पर सूर्य के मज़े, क्योंकि ये दोनों आई टू आई नहीं देखते। अब इसको आप कॉन्ट्रडिक्ट कीजिए गुरु और शुक्र के साथ, ये दोनों ही गुरु हैं, तो इनके अंदर विजडम ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, तो ये एक दूसरे के ऐसे दुश्मन नहीं है कि खा ही जाएंगे एक दूसरे को, ये एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखते, या फिर एक दूसरे के घरों में जाकर बिल्कुल हाथ पैर छोड़ देते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इनफैक्ट ये राइवल्स की तरह हैं, ये अलग अलग खेमों से लड़ते तो ज़रूर हैं, आपस में बिकरिंग भी है, लेकिन दे आर नॉट आर्च राइवल्स। ये दोनों अलग अलग खेमों में ज़रूर है, लेकिन वो नोट करने वाली बात है कि वीनस जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वो अपने आर्च राइवल गुरु की राशि में जाकर उच्च हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक सूर्य और शनि की बात है, ये दोनों एक दूसरे को आई टू आई नहीं देखते हैं, एंड जहाँ एग्जॉल्टेशन डिविलिटेशन सूर्य का होता है, शनि का ठीक उससे उल्टा हो जाता है। सो दे आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। अगर आपको स्केल बनाना हो 1 to 100 वाला, तो 100 पे सूर्य होंगे, 1 पे शनि होंगे, इस तरह का चीज़ होती है। अगर सूर्य लाइट है तो शनि एब्सोल्यूट डार्कनेस है। इसके अलावा अगर सूर्य मान लीजिए सात्विकी है, तो शनि पूर्ण रूप से फिर तामसिकी है।
यानी जो चीज़ विजिबल है वो सूर्य है, जो इनविजिबल है वो शनि है। और इनविजिबल क्या होता है? आपका कर्म। अगेन दीज आर वेरी हाई कॉन्सेप्ट थिंग्स, तो इसके बारे में धीरे धीरे करके अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, उसमें हम लोग बातें कर सकते हैं। फिलहाल आप ये जान लीजिए। तो एग्जॉल्ट कहाँ होते हैं? उच्च के होते हैं तुला राशि में, नीच के होते हैं मेष राशि में, और मूल त्रिकोण राशि होती है अक्वेरियस। इस समय पर जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि अक्वेरियस यानी कि कुंभ में ही है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजिशन फॉर शनि एंड अ वेरी पावरफुल पोजिशन फॉर शनि। अब ये जान लेते हैं कि अगर शनि आपके जीवन में बहुत बुरे प्रभाव दे रहा हो तो क्या होता है। आपको मेटल से प्रॉब्लम होती है, वाहनों से प्रॉब्लम होती है, आयरन से प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा ही काली चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। आप नोट करते हैं कि आपके जीवन में सारे ही काम स्लो हो रहे हैं, चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे किसी चीज़ की इच्छा हो, चाहे कुछ और भी हो। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग वेरी स्लोली। शादी देर से होती है, बच्चे देर से होते हैं, इस तरह की चीज़ें अटकती हैं। जहाँ जहाँ भी शनि बैठे होते हैं, जहाँ जहाँ भी उनकी दृष्टि होती है, वो उन चीज़ों को बांध देते हैं, यानी उन चीज़ों के रिजल्ट्स को बांध देते हैं। अगर पहले ही घर में जाकर बैठ जाएं तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बांध देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते। ओके, तो वैसे ही जहाँ जहाँ दृष्टियाँ हों उस हिसाब से वो काम करते हैं। इसके अलावा अगर शनि बहुत ही आपको ख़राब रिजल्ट्स दे रहे हो तो आपके मन में बहुत सारे इरेशनल फियर्स हो सकते हैं। डर होता है, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है। कई लोगों को नाइटमेयर्स भी होते हैं, यानी बुरे सपने भी आते हैं। ऐसा भी देखने में आया है कि जिन लोगों का शनि बेहद ख़राब होता है, ऐसे लोगों को बार बार चोट लगती है, और स्पेशली टांग के आसपास चोट लगती है। आप लोग किसी चीज़ के साथ अटैच महसूस नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के शरीर में कोई ना कोई समस्या आनी शुरू हो जाएगी, उनकी बोन्स में कोई दिक्कत आएगी। बोन्स इंक्लूड्स योर टीथ एज वेल, बिकॉज टीथ इवेंचुअली आर बोन। उनके बालों में समस्या आनी शुरू हो जाती है। शनि जब हाइपर एक्टिव हो जाए तो अपने बालों को भी आप सफ़ेद होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को इस बात को लेकर बड़ा इशू रहेगा कि आपकी इज्जत नहीं हो रही है, या आप जिस तरीके से चाहते हैं कि लोग आपको रिगार्ड करें, लोग आपको रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। दिस बिकम्स अ वेरी मेजर इशू इन लाइफ। बाकी सारे काम अटकते हैं, पैसे नहीं टिकते हैं, राइट। और भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में या फिर उनका सेवन करने में समस्या आती है। उसके साथ साथ ही आपको ऐसा भी लग सकता है कि पूरी लाइफ चैलेंजेस से भरपूर है। एवरी डे इज़ अ चैलेंज एंड नॉट इन अ गुड वे। शनि जब अच्छे रिजल्ट देते हैं तो बीमारियां आपको जल्दी से नहीं पकड़ती हैं। आप लोगों को कोई समस्या नहीं होती है, एक्सीडेंट्स आप लोगों के नहीं होते हैं। इसके अलावा आपको वेल्थ काफ़ी मिल जाती है, और ऐसी वेल्थ मिलती है जो बहुत लंबे समय तक आप पर टिकी, आपके पास टिकी रहे। इसके अलावा आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपने आप को ऊंचा करने में, अपने आप को आगे बढ़ाने में। अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो भी हो तो भी आप कोशिश करते हैं कि उसके बारे में रोने से बेहतर है कि आप लोग उस चीज़ के बारे में कुछ काम कर सकें। आप लोग मेहनती बहुत ज़्यादा हो जाते हो, यानी मेहनत करने की क्षमता आप लोगों के अंदर काफ़ी बढ़ जाती है अगर शनि अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हो तो। इसके साथ साथ ही आप लोग दूसरों की बातों पर कम ध्यान देकर आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादा शुरू कर देते हो, यानी योर एंटायर फोकस बिकम्स ऑन व्हाट यू आर डूइंग, राइट। शनि की एक टेंडेंसी होती है कि वो आपसे स्लेविंग करवाता है, यानी इट स्लेव्स यू अवे, बहुत मेहनत करवाता है। वो ये चाहता है कि आप सर झुकाएं और काम करें। तो या तो आप खुशी से कर लीजिए या फिर चिक चिक करके कर लीजिए, करवाना तो उसने है ही काम जैसे वो चाहता है। तो दैट डिपेंड्स। अगर अच्छे तरीके से करा तो मेहनत तो तभी भी करवा रहा होगा, लेकिन अगर बुरे तरीके से करवा रहा है तो मेहनत भी करवाएगा और साथ में चिक चिक झिक झिक भी होती रहेगी और आपका एटीट्यूड भी खराब होता रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें शनि के ख़राब होने की वजह से होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ लाइफ में स्मूथ नहीं चल रही है। एवरीथिंग इज़ अ न्यू ऑब्स्टिकल, एवरीथिंग इज़ अ न्यू चैलेंज, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी बड़ा बोझिल सी लगने लगती है। ऐसा लगता है कि यार क्यों जी रहे हैं, इतना बड़ा बोझ अपने सर पे उठा के, वाई आर वी लिविंग। ओके, साथ ही साथ थोड़ा बहुत डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी आ जाती है। ठीक है, तो ये अच्छे बुरे शनि के लक्षण होते हैं। अब इनको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? शनिवार का व्रत कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। शनिवार का व्रत या तो आप शनिवार सूर्योदय से लेकर इतवार सूर्योदय तक कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर शनिवार सूर्योदय से लेकर शनिवार सूर्यास्त तक कम से कम व्रत जरूर करें। और शनिवार के दिन पीपल या फिर शमी के पेड़ के नीचे एक दिया ज़रूर जलाया कीजिए।
वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा एंड ट्रस्ट मी अच्छे रिजल्ट्स देता है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी देता है। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं भी बढ़ रहा ना, तो फिर एक काम करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। आपको लगता है कि चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है साइड करो, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा। तो ऐसा आपका एटीट्यूड बन जाता है, विच आई थिंक इज़ अमेजिंग। इसके साथ साथ ही आप चाहें तो शनि के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मंत्रास इज ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। इस मंत्र का जाप आप लोग कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स देता है। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर मंत्रों का जाप शुरू किया है तो फिर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि शनि के रिजल्ट्स इन जनरल दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले थोड़े स्लो आते हैं। शनि को अपीज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि दीन दुखियों की जितनी हो सके आप लोग सेवा कीजिए। काले कुत्ते, इनफैक्ट कुत्ते इन जनरल, उनकी भी आप सेवा कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी मदद मिलती है। जिन लोगों को भी ज़रूरत हो, वाकई ज़रूरतमंद हो, अगर आपके हाथ से उनके लिए कुछ दान हो जाए तो उससे बेहतर और कुछ होता नहीं है। सो शनि ऑलवेज लाइक्स दीज थिंग्स। आप इन चीज़ों पर फोकस करिए और मेजर अपना फोकस, क्योंकि शनि की बात कर रहे हैं इसलिए मेजर फोकस इस बात पे रखिए कि आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका आपके आने वाले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका ज़मीर साफ है, आपका कॉन्शियस क्लीन है, तो फिर शनि आपको बुरे रिजल्ट्स नहीं देगा, ट्रस्ट मी। तो आपके पिछले कर्मों के जो भी इश्यूज हैं वो चैलेंजेस बनकर तो आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस क्लीन रखने की वजह से, अपने ज़मीर को साफ रखने की वजह से आपको वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकेगा और फिर वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा, राइट। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, शनि से डरिए मत, शनि को समझिए ताकि वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।